राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टाइटल आपने एकदम ठीक पढ़ा कि भैया ट्रैवल भी करेंगे और टिकट को कैंसिल भी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये समस्या है जो आजकल रेलवेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि जो ट्रेन में टीटीज़ वगैरह होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। समस्या क्या है कि एक पैसेंजर है जिनकी बोर्डिंग होनी है, समझ लो कोई भी एक ट्रेन है। ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं मुंबई राजधानी ले लेते हैं, दिल्ली से चलते कोटा रुकती है, तो कोटा पे कुछ लोगों की बोर्डिंग होनी है। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या करा, बोर्डिंग से थोड़ी देर पहले टिकट को कैंसिल कर दिया, टिकट को कैंसिल करके टीडीआर फाइल कर दी और अपनी सीट पे आकर के बैठ भी गए। ऐसे कुछ केसेस जो है सामने आए हैं जिसमें लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि भाई कब क्या करना चाहिए। ठीक है ना, एक उसके चक्कर में भी लोग जो है रुक जाते हैं। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, टीडीआर फाइल कर देते हैं इसलिए कि हमारी ट्रेन लेट चल रही थी इसलिए हमने टीडीआर फाइल कर दी। ठीक है, अब रेलवे हमको पैसा भी देगा और आकर के ट्रेन उसमें भी बैठ जाते हैं। ठीक है, ट्रेन में भी बैठ जाते हैं। तो आजकल ना सारे सिस्टम ऑटोमेटिक है, सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। एक ट्रेन चल भी रही है, ठीक है, वो अपने किसी सोर्स स्टेशन से निकल भी चुकी है और वो एकदम चल भी रही है। इन बिटवीन में अगर आप अपने टिकट को कैंसिल करते हैं तो इमीडिएटली जो आपका टीटी है उसके पास जो हैंड हेल्ड टर्मिनल है, उसके हाथ में जो एक टैबलेट सा होता है, वो पे उसके ऊपर इमीडिएट अपडेट हो जाएगा कि ये टिकट कैंसिल हो गई। अब ये जो जो सीटें हैं वो खाली हैं, वो किसी वेटिंग आरएसी वगैरह वाले पैसेंजर को वो क्लियर कर सकता है हाथ की हाथ विद उसमें कुछ बिल्कुल उसके अंदर जो है देरी नहीं होती है। ठीक है, तो आप यदि ऐसा कुछ करते हो तो आपकी जो सीट है वो हाथ के हाथ किसी और पैसेंजर को अलॉट हो जाएगी और आप जाके बैठ भी नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये डाउट भी होता है कि हमारी ट्रेन तो लेट चल रही है तो हम टीडीआर फाइल कर देते हैं, ठीक है ना, पैसा वापस आ जाएगा। इसके क्या नियम है, इसको भी इस वीडियो में जो है एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, वो भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने मेरे सामने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे ये टीडीआर की डॉक्यूमेंट है और मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा, कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप ट्रेन लेट होने पे टीडीआर फाइल कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो कैंसिलेशन चार्ज, क्लरिकल चार्ज शैल बी लेवीड एंड फुल फेयर शैल बी रिफंडेड टू द ऑल पैसेंजर होल्डिंग रिजर्व्ड आरएसी वेट लिस्ट। मतलब कि जो कैंसिलेशन का थोड़ा सा पैसा कटता था ना, कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, इस वाले केस में आपको पूरा रिफंड दिया जाएगा। अगर कोई भी ट्रेन लेट चल रही है ड्यू टू लेट रनिंग ऑफ ट्रेन बाय मोर देन 3 आवर्स, अगर वो ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई है तो ही आपको आपका पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेन 1 घंटा लेट है, आपने टीडीआर फाइल कर दी, नहीं चलेगा। 3 घंटे लेट होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो इसके अंदर एक कंडीशन लगा रखी है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑनलाइन टिकट है, आज के ज़माने में प्रैक्टिकली ऑनलाइन टिकट ही होगी आपके पास, बहुत रेयर चांस है आपके पास जो है वो फिजिकल वाला टिकट होगा। तो उस केस में आपकी जो टीडीआर है वो फाइल हो जानी चाहिए बिफोर द एक्चुअल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन फॉर अवेलिंग फुल रिफंड। ये है चर्चा का विषय। देखो, एक ट्रेन है, आप समझ लो आप नई दिल्ली स्टेशन पे खड़े हो। ठीक है, आपकी ट्रेन 12 बजे की थी, एक्चुअल डिपार्चर सही, बिना 1 मिनट भी लेट हुए वो 12 बजे की थी। ठीक है, वो हो गई 4 घंटा लेट। तो आपके केस में क्या हो गया, 3 घंटे से ऊपर हो गया। तो आपके पास टीडीआर फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो 4 बजे तक की है। आपको 4 बजे से पहले पहले टीडीआर फाइल करनी पड़ेगी। यदि आप 4:01 पे भी टीडीआर फाइल करते हैं तो इन दैट केस भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जैसा कि आप इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ देख सकते हैं, इफ़ द रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फेयर फाइल्ड ऑनलाइन आफ्टर एक्चुअल डिपार्चर ऑफ ट्रेन, नो रिफंड शैल बी जनरेटेड। समझ गए, यदि आपने 4:01 पे भी अपना टीडीआर फाइल करा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों ऐसा किया गया है, देखो, एक ट्रेन लेट चल रही है, 3 घंटा लेट हो गई है, तो आपका दिमाग ये काफ़ी पहले बन चुका होता है, आपके दिमाग में ये चीज़ पहले से क्लियर हो चुकी होती है कि मुझे ट्रैवल नहीं करना, और इसीलिए आपको टाइम लिमिट दी गई है एक्चुअल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन की, कि वो ट्रेन जितनी भी लेट आप जिस भी स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेशन से डिपार्चर से पहले पहले आपको आपकी टीडीआर यहाँ पे जो है फाइल करनी है। टीडीआर फाइल करने के बाद आपको आपका पैसा पूरा मिल जाएगा, लेकिन अप टू द मैक्सिमम ऑफ 90 डेज, मतलब 90 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैंने सिर्फ 2 बार टीडीआर फाइल करी है, दूसरे और कभी नहीं करी,
और मेरा पैसा रिफंड नहीं आया, ठीक है। मेरी TDR रिजेक्ट हो गई थी। 2.5-3 मतलब ये समझ लो 1.5-2 महीने बाद मेरे पास एक रिप्लाई आया और उसमें लिखा आया कि हाँ योर TDR इज़ रिजेक्टेड। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है TDR के साथ में। बाकी नियम बताना मेरा कहीं ना कहीं कर्तव्य था, मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप की समस्या भी जो आजकल समय में आ रही है कि जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन के अभाव में ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, आप मत करना, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं किया हुआ ना तो कर लो पहले, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।